मुंह फट ट्रंप को दबंग उर्दवान का भरपूर जवाब। तो क्या कहेंगे कि तुर्की ने सही जवाब दिया अमेरिका को? सर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, किसी भी आज़ाद और सौरन मुल्क के लिए ये बड़ा ज़रूरी है कि वो अपने अदालतों के किए हुए फैसलों की पासदारी करे। ठीक है। अब जिस पेस्टर को अमेरिका वापस लाना चाहता है कि जी वो टर्की में उसको सजा हुई है, वहाँ टर्की का स्टांस ये है कि उस पेस्टर को टर्की की अदालतों ने सजा दी है। ठीक है। अब अगर अदालत एक तरफ एक शख्स को सजा दे और ये इजाजत न दे कि इसको उसका मुल्क वापस भेजा जाए, बल्कि वो सजा काटे यहाँ पे, तो अगर हुकूमत उठा के उसको वापस कर दे तो उसका मतलब आपने अपनी अदालतों का एक मजाक बना दिया। बिल्कुल ठीक है। उस मुल्क की हुक्मरानी फिर बाहर कोई तस्लीम नहीं करता। ठीक है। कल बड़े से बड़ा जुर्म करने वाला भी अगर अमेरिका को मजलूब होगा तो आप कहें कि जी अदालतों ने सजा दी, वो कहें भी तुम्हारी अदालतों का क्या है, हमें वापस करो। यही चीज अगर अमेरिका में कोई करे तो अमेरिका उसको कभी वापस नहीं करता। वो कहते हैं जी हमारी अदालतों ने फैसला किया है, हम तो इसमें दखल नहीं दे सकते। ठीक है। तो ये एक असूल था। असूल में जब आप असूल पे एक स्टांस लेते हैं, असूल पे आप डट जाते हैं, तो फिर उसके जो मुज़मरात होते हैं, उसके नताइज होते हैं, वो फिर आपको बर्दाश्त करने होते हैं, वरना फिर ये असूली मौक़िफ़ फिर कायम नहीं रह सकते। ठीक है। मेरा ख्याल है कि पुर्तगाल ने एक बड़ा अच्छा काम किया है कि अपने मुल्क की इज्जत बढ़ाई। एक असूल था जिस पे कायम रहे, अपनी अदालतों की इज्जत बढ़ाई। और आज एक झगड़ा है सिर्फ एक आदमी को छोड़ने का। तुर्की छोड़ भी सकता था, लेकिन छोड़ा नहीं, सिर्फ इसलिए कि उनकी अदालतों की इज्जत रहे, उनके मुल्क की इज्जत रहे, वकार रहे। तो हमारे यहाँ तो लोगों को बारो मुश्किल वक्त है। हमारे यहाँ तो सर मतलब पंजाबी में कहते हैं ना, बारो बार भेज देते हैं, और क्या अदालत और क्या हुकूमत और क्या कुछ नहीं, ऐसा होता है सर। ये चीज हमारे जैसे मुल्कों के लिए एक सबक है। अच्छा। कि कमजोर से कमजोर मुल्क भी हो, अगर वो अपने अदारों की इज्जत करवाए, अदारों की कदर करवाए बाहर से, तो बाहर किसी के पास जवाब नहीं रहता कि वो आपको मजबूर कर सके। तो कभी लगता है आपको पाकिस्तान भी ऐसा कोई दबंग स्टांस अमेरिका के खिलाफ लेगा? उम्मीद है, वक्त आएगा इंशाल्लाह। जब आप कोशिश कर रहे हैं कि करप्टोनों से ये जो मफादात के खानदान हैं उनसे जान छुड़ा लें, छूट गई तो इंशाल्लाह वो वक्त भी आएगा जब आप 20 सांस ले सकेंगे इस तरह का। इलेक्शन के बाद तकरीबन छूट गई, आप समझते हैं सब ऐसे है सर? अभी फिलहाल तो है, लेकिन इमरान खान साहब ने, पीटीआई ने बड़े वादे किए हैं। अब उन पे भी बड़ा बोझ है कि वो चेहरे जब वादे पूरे करते हैं नहीं करते। अगर वादे पूरे नहीं करेंगे तो इनका भी हाल वही होगा, फिर लोग इनके पीछे लगेंगे। तो इसलिए इस वक्त तो कुछ नहीं कहा जा सकता। अच्छा, वैसे टर्की ने एक अच्छा स्टांस। ठीक है। तुर्क सदर ने यह भी एक ऑफर की है यूरोपीय ममालिक को कि अगर आप डॉलर से जान छुड़ाना चाहते हैं, डॉलर की अजारादारी को इलाके में, खित्ते में ख़त्म करना चाहते हैं, तो हम आपकी मदद कर सकते हैं। तो कुछ ममालिक के साथ उन्होंने कहा है कि जी आप टर्किश लीरा जो है, उनकी करेंसी जो है तुर्की की, उसमें कारोबार करेंगे। तो ये तो एक समझ ले कि डायरेक्ट उनकी मईशत पर अटैक है, और ये जवाब इसलिए दिया गया क्योंकि अमेरिका ने अपना बंदा छुड़वाने के लिए तुर्की की मईशत को अटैक किया था। बिल्कुल, अमेरिका ने बड़ा घटिया काम किया है कि सिर्फ एक आदमी के पीछे टर्की की मईशत को तबाह करने की पूरी कोशिश की जी। लेकिन ये चीज जो है ये आज टर्की के साथ है, कल हमारे साथ भी हो सकती है। चुनाचे इसके लिए आज से तैयारी करनी चाहिए कि एक तो टर्की क्या इसके लिए इंतजाम कर रहा है, लेकिन दूसरी तरफ खित्ते के मुल्क। अच्छा। आपको पता है कि उसमें माशी पाबंदियां लगाई हुई हैं, ईरान पे भी, रशिया पे भी। ये वो मुल्क हैं जो सारे इफेक्टेड होंगे, इनके साथ मिलकर एक खित्ते की पॉलिसी बननी चाहिए, यानी एंटी अमेरिका अलायंस एक बन सकता है जो अमेरिका को टक्कर दे सकता है, जहां हम अपने मुल्कों की करेंसी में एक दूसरे के साथ बिजनेस कर सकें इस खित्ते के अंदर। ठीक है। तो ये जो टसल है अमेरिका की और तुर्की की, इससे तुर्की को आपकी नजर में क्या नुकसान होगा? वक्ती तौर पर तो नुकसान होगा। अमेरिका एक बहुत बड़ा मुल्क है, उसका असर रसूख बड़ा है, अदारे उसकी मानते हैं, मगरबी मुल्क बहुत सारे उसका साथ देते हैं, वो चीजें तो होंगी। लेकिन कौमों ने अपनी इज्जत और वकार को कायम रखने के लिए ये सारी चीजें सोची होती हैं कि नुकसान क्या होगा और फायदे क्या होंगे। फायदे जाके बड़ी दूर के देर के बाद होते हैं, जब आपका सारी दुनिया को पता लगता है कि भाई ये बड़ी मजबूत इरादे की कौम है, और ये गिदड़ बप्तियों में या आप अगर उनकी इकोनॉमी पे हमला करें कोई, तो उससे ये दबने वाले नहीं है। अच्छा। लिहाजा आपके मुल्क को आइंदा जिंदगी में फायदा रहता है, एक वकार रहता है, आप जो बात करें उसकी कदर होगी। अच्छा, तो आपको लगता है सर कि अगर आज को वक्ती तौर पे नुकसान भी हो तो टर्की को बर्दाश्त कर लेना चाहिए, कोई ऐसा मसला। ठीक है, वो करेंगे सर बर्दाश्त, जैसा उनका एक सरबराह है वो तो तैयार है इस चीज़ के लिए। तो मुझे ये फरमाइएगा सर, ये जो अमेरिका की गैर जरूरी अकड़ है, इसकी वजह से अमेरिका को कितना नुकसान हो सकता है? क्योंकि ट्रंप को सामने लाया गया है, हम तो यही कहते हैं कि उसको लाया गया है मुतनाज़ा फैसले करवाने के लिए। वो एक मुतनाज़ा फेस है अमेरिका का, मुतनाज़ा फैसले करवाने के बाद उसको फारिग कर दिया जाएगा।
ٹرمپ جو ہے وہ ایک ریکلیس آدمی ہے، ٹھیک ہے، وہ قدم اٹھاتا ہے لیکن نتائج کی طرف توجہ زیادہ نہیں دیتا. ٹھیک ہے، تو میرا خیال ہے کہ کچھ وقت میں جب دنیا کے اکثر ممالک کے ساتھ اس کے تعلقات خراب ہوئے، امریکہ کو تجارتی نقصانات ہوئے، تو پھر میرا خیال ہے امریکی قوم کو ہوش آئے گی تو پھر اس کا کچھ محاسبہ کریں گے. فی الحال تو وہ چل رہا ہے، ٹھیک ہے، لیکن چائنا کے ساتھ بہت بڑا اس نے پھڈا کھڑا کیا ہوا ہے تجارت کا، وہاں ان کو نقصان ہوگا. ٹرکی کے ساتھ، رشیا اس کے کے ساتھ، علاوہ رشیا پہ پابندیاں، تو ایران کے یہ ساتھ، چیزیں ہیں. ایران کے ساتھ تو ہے ہی پہلے سے. تو میرا ٹھیک ہے، خیال ہے یہ ایک وقت آئے گا جب ان کے ساتھ مشکلات ہوں، کیونکہ ابھی یورپی ملک بھی اس چیز کے اوپر دل بڑھا رہے ہیں کہ جی ٹرکی، یہ امریکہ ہر کسی کے ساتھ مسئلہ کھڑا کر کے تو کاروبار برباد کروا رہا ہے، ٹھیک اور ہے، پھر کہتا ہے کہ یورپی ملک بھی ان کی پابندیوں پہ عمل کریں. تو یورپ کا اپنا بزنس جو وہ سارا ایران میں انہوں نے بڑے بڑے سودے کیے ہوئے تھے، وہ سارے بند ہو گئے. ٹھیک ہو گیا تو سر، اس ٹھیک لحاظ ہو سے گیا. یہ ملک بھی پریشر لائیں گے اس میں. بہت شکریہ سر.